जय हिंद। आई एम माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट है प्रेपोजिशन। इससे पहले यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट्स को मैं डे वाइज पढ़ाते आ रहा हूं और पार्ट ऑफ स्पीच से आपको याद आ रहा होगा। अगर जो बच्चे पार्ट ऑफ स्पीच देखे होंगे उस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में, उन्हें याद आ रहा होगा प्रेपोजिशन क्या है। छोटे छोटे वर्ड याद आते हैं, ऑन, इन, अपॉन, इनटू, ओवर, बेलो, एबव। वो बहुत से प्रेपोजिशंस हैं। तो डे 13 है, लेकिन हमारा जो प्रेपोजिशन है उसका पहला दिन है आज। प्रेपोजिशंस में आपको पता होगा कि जब मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया तो एक नाउन से लेके पूरे 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच एक ही वीडियो कॉन्सेप्ट में बताया था। लेकिन उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब एक एक करके मैंने बताया है। और जो बच्चे इस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ या इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें सब कुछ टाइम टू टाइम मिल रहा है। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, ये तुरंत कहाँ आते हैं, इनके जस्ट बाद में। जो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उससे जस्ट पहले इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बिल्ली मेज पर है तो हम बोले द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। मैं घर में हूं, आई एम इन द होम। इस तरह से जो वर्ड हम यूज करते हैं इन्हें कहते हैं प्रेपोजिशन। बाकी डिटेल्स में मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ हमें ये सीखना प्रेपोजिशन। तो अब आप सोच रहे होंगे कौन सी बड़ी अंग्रेजी, छोटे छोटे तो हैं, इन, ऑन, इनटू। मैं आपको बता दूं, विदाउट ए गुड नॉलेज ऑफ प्रेपोजिशन यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली। आपके पास अगर बेहतरीन नॉलेज प्रेपोजिशन का नहीं है, कितने भी ग्रामर आप पढ़ लो, इंग्लिश आप सही से नहीं बोल सकते। ठीक, इसीलिए जैसे कहा गया है कि मैथ में जो है शून्य क्या है, गणित का जादूगर है। मैं आपको बताऊं, ये प्रेपोजिशन जो है ये इंग्लिश का जादूगर है। देखिए जादू कैसे चल रहा है इसका। सिर्फ 5 सेंटेंस यहां पे दिए हुए हैं। इनको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रेपोजिशंस हैं, इनको बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा और YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट के अंत तक बने रहना है। एक चीज और याद रखिए कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। स्किप करेंगे मिस कर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कम पढ़ो लेकिन उसे फीड कर लो माइंड में, ठीक है। तो सिर्फ 5 सेंटेंस है, बेहतरीन समझोगे, छोटी वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन लिखा है वह रास्ते में है, पहला सेंटेंस, वह रास्ते में है। नेक्स्ट, मैं घर में हूं। आपके घड़ी में कितने बजे हैं? नदी में कौन कूदता है? लोग नदी में नहाते हैं। देख के आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी सेंटेंस है। तो ठीक है, जो ये सोचते हैं कि वो भी बनाना, जिन्हें आता है वो भी बनाए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं फिर बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, रास्ते में है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो यहां हमारा आज का जो प्रेपोजिशन है वो है में। में, 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 में और में। 5 के 5 सेंटेंस में लिखा है। में की इंग्लिश हर कोई जानता है, इन होता है। में की इंग्लिश इन होता है। तो क्या सिर्फ इन लगाने से हो जाएगा काम? नहीं चलता। इसलिए आप खुद बनाइए इसको, 10 सेकंड में इसको बनाइए। वह रास्ते में है, आप क्या बोलोगे? ही इज इन द वे, ऑन द वे, ऑन, इसलिए दूसरे कलर से लिख रहा हूं, ऑन द वे। इस में की इंग्लिश क्या भरे आप? ऑन। नेक्स्ट, मैं घर में हूं। में की इंग्लिश क्या भरे? सोचो थोड़ा सा, सही सोचे। इन, ठीक है, इन। नेक्स्ट है व्हाट टाइम। ये जो व्हाट्स लिखा हुआ है, ये व्हाट्स जो लिखा है ये व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। इसे आप व्हाट इज भी बोल सकते हो। व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच। तो यहां पे आप क्या भरोगे? व्हाट्स टाइम बोलने के लिए व्हाट इज कौन बोलता है? हर कोई आज के दुनिया में शॉर्ट में ही काम चलाता है।
तो सीधा ऐसे बोलो व्हाट्स टाइम, या किसी से नाम पूछो व्हाट्स योर नेम, ऐसे ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट्स टाइम मे की अंग्रेजी क्या लिखे, ये मे आपके घड़ी में, तो मे की लिखेंगे, ऑन लिखें, इन लिखें, क्या लिखें, नहीं क्या लिखेंगे, बाय, बी वाई, बाय। नेक्स्ट, हु जम्प्स। अब यहां पे मैंने लिखा जम्प्स, जो टेंस पढ़े हैं इंडेफिनिट टेंस या बच्चे जो जानते हैं उनको पता है एक वचन सिंगुलर के बाद में यस या यस वर्ब में लगाया जाता है, पता है, थोड़ा ले जाइए दिमाग प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ, लगता है ना, लेकिन कहां लगता है, अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में नहीं। लेकिन ये देखिए ये क्या है आपका, इंट्रोगेटिव है, ये जो हु है ये इंट्रोगेटिव है, तो यहां हु और इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है इंट्रोगेटिव का, सीधा WH प्लस डज अब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डज या डू कहां लगाए हम, WH फैमिली, तो ये हो गया हु WH हो गया, इसके बाद में आता है डज या डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हु के बाद कभी भी डू और डज का यूज नहीं किया जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, व्हेनेवर इट मे बी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेशन हो, इंट्रोगेशन सेंटेंसेस हो, उनमें भी हु के बाद डू और डज का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए जब डू और डज का यूज नहीं करोगे तो वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे सिर्फ इतना समझिए, हु के बाद जैसे फार्मूला बोलता है WH प्लस डज डू, डज अब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है कि डज या डू नहीं लगाना है, WH के बाद में डज या डू यहां नहीं लगाना, कहां पे, खाली हु के सेंस में, हु मतलब कौन होता है, यहां पे लिखा हुआ। ठीक है, नदी में कौन, ये हु के बाद डू और डज का यूज नहीं होता, यहां पे लिख देता हूं हु के बाद आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज इनका यूज नहीं करना। अब इनका यूज नहीं करोगे तो वर्ब में एस तो लगेगा ही। हु जम्प्स कहां, रिवर, नदी में, इसमें की अंग्रेजी क्या होगा, नदी में, ये में, यहां भर दिया, यहां बाई, यहां क्या भरेंगे, इनटू, INTO, इनटू द रिवर। पीपल टेक बाथ, लोग स्नान करते हैं या लोग नदी में नहाते हैं। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए पीपल लिखा है तो पीपल के बाद आने वाला वर्ब यस या यस फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि फार्मूला आपको पता होगा कि ये वचन में सब्जेक्ट वर्ब यस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस INV के साथ। ठीक, तो यहाँ पे पीपल के बाद में देखो इसलिए टेक लिखा। अब आप बोलोगे कि यहीं पे एस क्यों नहीं लगा दिए, कोई भी वर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, कोई ऐसे वर्ब है तो जो एडजेक्टिव होते हैं या कुछ ऐसे वर्ब हैं जो नाउन भी होते हैं, तो उनसे पहले एक बैसाखी की जरूरत पड़ती है। जिस तरह एक लंगड़े आदमी को बैसाखी लगा के चलना पड़ता है, ठीक इसी तरह जो वर्ब नहीं वर्ब है लेकिन आप एडजेक्टिव भी है, आप एज ए एडजेक्टिव उसे अगर या एज ए नाउन यूज करते हो तो उससे पहले याद रहे कि वर्ब एक बैसाखी की तरह उसके साथ लगाना पड़ता है, जैसे इस बात के साथ आपने लगाया है। तो पीपल टेक, पीपल के बाद में एस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पीपल टेक बाथ कहां, नदी में, अभी तो नदी में था तब तुम इनटू लगा दिए, अब यहां क्या लगाएंगे, इन। ठीक है, अब आप सोचोगे जो बच्चे मैं आपको बता दूं यहाँ पढ़ते हैं, कंटिन्यू आते हैं, जो शुरू से ग्रामर सीख रहे हैं वो बहुत आसानी से इसको बना लिए होंगे, ये मैं पक्का गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन जो बच्चे नहीं आ पाते या दूर के हैं, शायद उन्हें दिक्कत हो, तो मैं अब आप सोचोगे कि सर वो फार्मूला बता दो जिससे मैं तुरंत जान जाऊं कि कहाँ पे इन भरना है, कहाँ पे ऑन, कहाँ पे बाय, कहाँ पे इनटू और कहाँ पे इन या ऑन। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कोई फार्मूला नहीं है। ठीक, कोई फार्मूला नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को
परफेक्ट बनाता है। और जितने आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इतने सारे कराऊंगा कि बहुत सारे आप सीखोगे, लेकिन इसका कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं जो आपको बता दिया जाए, ठीक है। इसीलिए पढ़ना पड़ता है। अगर सिर्फ फार्मूले मिलते रहे तो उसको याद करके आदमी फटाफट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको पहले यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जिस तरह मैथ का जादूगर जीरो है, उसी तरह इंग्लिश का जादूगर प्रेपोजिशन है। अब आप समझ जाए थोड़ा सा डिटेल में। वह रास्ते में है, जब कोई रास्ते में हो, जो कुछ मैं बता सकता हूँ डिटेल में आपको बता दूं, क्योंकि फार्मूला तो है नहीं। कोई रास्ते में हो, जैसे वह सड़क पर है, रास्ते में है, में हो या पर हो, अंग्रेजी ऑन ही लिखना है। क्लियर? मैं घर में हूं, आप घर में हो, घर के अंदर हो, ठीक है, 100% इन ही लिखो। क्लियर? आपके घड़ी में कितने बजे, जब आप किसी से टाइम पूछो तब आप बाई का यूज करो, पास्ट टाइम बाई और वॉच। क्योंकि घड़ी में नहीं, घड़ी में तो बज ही रहा है, लेकिन वो घड़ी के द्वारा बज रहा है, तो इसलिए आप बाई का यूज करो। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो, बाकी फार्मूला मैं बता दिया है। नेक्स्ट, नदी में कौन कूदता है? कोई भी आदमी जब गति करके कहीं पे आता है, नदी में नहीं, मान लो कमरे में आता है, वह पर्दे 7 बजे इस कमरे में आता है, या वह लगातार मतलब वहां से वह कमरे में आता है, तो ही कम्स इनटू द रूम, ठीक है, ही कम्स इनटू द रूम, वह कमरे में आता है, इसका मतलब गति करके आ रहा है, इनटू का यूज करिए आप, ठीक। नेक्स्ट, लोग नदी में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं। अभी तो नदी में कूदते थे, कूदता है, तब तो आपने क्या लगाया, इनटू, क्योंकि जब नदी में आप कूदोगे तभी तो नहाओगे, कूदोगे नहीं तो नहाओगे कहां से, है कि नहीं। तो नदी में कूदा तो गत किया ना, जंप इनटू किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नदी में कूदता है, चौथा क्या है, हु, कौन नदी में, तो हु जंप इनटू द रिवर, क्योंकि गत करके कूदा जब, अब उसके अंदर, नदी के अंदर हो गया, अब उसके अंदर वो कूदे चाहे तैरे, ठीक है, वो नदी में तैरता है तब भी आप लिखेंगे he swims in the river, वह नदी में नहाता है, he takes bath in the river। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। लोग नदी में नहाते हैं, people take bath in the river। अब इस YouTube वीडियो को आप अगर एक बार में नहीं समझे, 2 बार 3 बार देखिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि पूरी लाइफ ना भूले ये, क्योंकि इसके आगे फिर और नेक्स्ट 5 सेंटेंस के साथ हम मिलेंगे। बहुत लंबा चलने वाला है, प्रीपोजिशन में पहले बता दिया है, जादूगर है इंग्लिश का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी ये यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।